क्रिसमस के बारे में देखते हैं या इस समय के बारे में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है तारा। सब लोग अपने घरों में तारा लगा लेते हैं और ये तारा जो था ये बहुत दूर से कोई देखते हुए आ रहे थे। और वो कौन थे? वो 3 मजूसी थे। अगर आप यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार का दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे, वहां लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। एक तारा उनको दिखाई दिया, परमेश्वर का एक अद्भुत चिन्ह उनको आकाश में दिखाई दिया। एक ऐसी परमेश्वर की घोषणा दिखाई दी कि अब समय आ गया है कि तुम्हारा और सारी मानव जाति का उद्धार होने वाला है। आज जब आप और हम भी उद्धार की बाट जो रहे हैं, अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं, अब वो फिर से हमारे बीच में आने वाला है। तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तरह तरह से विपदाओं को देख रहे हैं आते हुए। समय पूरे होते चले जा रहे हैं और जब हम इन सब चीजों की तरफ दृष्टि करते हैं तो हमें फिर से एक चिन्ह दिखाई दे रहा है कि हाँ, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आने वाला है और इसीलिए जरूरत इस बात की कि हम अपने आप को किस तरीके से इस तारे को या इस चिन्ह को जो परमेश्वर हमको देता है, किस प्रकार से उसको देखें। आज के समय में बड़ी विपदाएं आ रही हैं और जब लोग उस विपदाओं की तरफ देखते हैं तो कहते हैं हाय नाश हुए, हाय हम मर गए, हाय बर्बाद हो गए, हाय हमारा सब कुछ मिट गया, और लोग हाय हाय करते ही रह जाते हैं। कई बार हम देखते हैं इसको ये है कि भैया विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 लोगों से मिलवाना चाहूंगा। यहाँ पे जितना हमने पहले इसके 2 आयत पढ़ी है उसमें लिखा है कि पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। कहने लगे हमने पूर्व में उसका तारा देखा था, हम पूर्व देश से चलते हुए यहाँ तक आए हैं। उनका नजरिया ये था कि जहाँ पे आशीष है, जहाँ पे बरकत है, हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। हमें अपने स्थान पे सिर्फ खड़े नहीं रहना है, जहाँ देख लिया यहाँ हो रहा है, हमें दूर से खड़े होकर नहीं नजारा देखना है, हम वहां जाके देखेंगे कि परमेश्वर का कैसा कार्य वहां पे हो रहा है। उसके बाद एक जन और वहां पे था, वचन बताता है, अगर 3री आयत में पढ़ेंगे तो यह लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा, वहां पे कौन और मौजूद था? आपने संडे स्कूल के प्लेस में क्रिसमस ट्री में देखा हो, एक राजा बड़े शौक से कुर्सी पे बैठा रहता है ना। जब मैं छोटा था ना, मेरे बड़ा मन करता था राजा बनने का, क्योंकि क्या होता था, राजा को ही कुर्सी मिलती थी, सिर्फ पूरे नाटक भर राजा बड़ी रौब से बैठा रहता था। और राजू भैया मुझे हमेशा क्या बना देते थे? यीशु मसीह बना देते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि राजा का जो वहां पे उपस्थित था, मौजूद था, जो यरूशलेम में ही था, वो वहां पे रहते हुए भी जब तारा निकल जाता और ये यहाँ पूरब से चल के वहां तक पहुंच जाते, और जब वहां पहुंचते ये सुनकर राजा हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। उसने लोगों से एक सब महायाजकों और शास्त्री को इकट्ठा करके उनसे कहा कि ये कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। भैया वो पूरब देश से चल के तुम्हारे यहाँ तक आ गए हैं उस आशीष के, उस चमत्कार को देखने के लिए, और तुम उसी जगह रहते हुए यू मिस्ड गॉड्स पर्पस, उसकी आशीषों को तुमने मिस कर दिया। कई बार हमारे जीवन में यही होता है, हम जिंदगी भर कलीसिया में पाए तो जाते हैं पर आशीषों को अपनी मिस कर देते हैं। हम पूरे जीवन भर परमेश्वर तेरी भवन में लगे रहे, पर उसके बाद भी हमने अपनी आशीषों को क्या कर दिया? मिस कर दिया। उद्धार हम पाई नहीं पाए, उद्धारकर्ता को हमने मिस कर दिया, क्योंकि जब जब उसने वो धीमी सी आवाज में हमसे कहा, बेटा ये गलत है, बेटा ये काम जो तू कर रहा है ना सही नहीं है का, तब हमने उस आवाज को पहचानना नहीं सीखा। उस परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को नहीं देखा। मैं 2 लोगों के 2 अलग नजरिए आपको दिखा रहा हूं। एक तो पूर्व के ज्योतिष हैं जो इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के उस उद्धार को देखना चाहते हैं, और एक जन वहीं रहते हुए उस उद्धार को देख ना पाए। अब 2 और चीजें देखें यहाँ पे इनके जीवन में। ये इतने जो ज्योतिष थे ये इतने उत्साहित हो गए कि अपने स्थान पे रुक नहीं पाए। कई समुद्रों की यात्रा करके, कई बड़े जलाशयों को पार करके, कई रेगिस्तानों को पार करके, कई महानदों को पार करके ये लोग इतनी दूर तक आए, बिकॉज शायद ये गाना गाए थे, इट्स बबलिंग 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 इन माई सोल। इंतजार नहीं हो रहा था कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहां
नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं, मैं यहां रुक नहीं सकता हूं। आई वॉन्ट टू गो एंड सी व्हाट द लॉर्ड इज डूइंग। परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, मैं रुक नहीं पा रहा हूं। और दूसरी तरफ हेरोदेस, जब उसको पता चला, वचन बताता है कि हेरोदेस, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाउ डू यू परसीव व्हेन गॉड इज वर्किंग समथिंग इन योर लाइफ? जब परमेश्वर कार्य करता है, हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आज पूरा संसार घबराया हुआ है कि भैया युद्ध होने वाला है, भैया इसराइल के ऊपर सारे देश चढ़ाई कर रहे हैं, भैया तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा, सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा ये संसार का पर्सपेक्टिव है, पर हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि वचन सब कुछ पहले ही कहता है कि उसके आमद का इशारा होने लगा है। ही इज एट द डोर नॉकिंग हिज वे आउट। वो रास्ता उसका आज बिल्कुल अपने रास्ते में चल दिया है प्रभु यीशु मसीह, और वो कभी भी हमारे बीच में आ जाएगा। ये सब चिन्ह है, हमें तो खुश होना चाहिए। हे बाप, हम तुझसे मुलाकात करने वाले, हे पिता, अब तो वो समय आने वाला है जब हम तुझको सिर्फ पढ़ के नहीं जानेंगे, बल्कि रूबरू तुझको देखने वाले हो सकेंगे। आपका पर्सपेक्टिव कैसा है? आपका देखना कैसा है? आज तक शायद आप संसार की तरह घबरा रहे थे, आज तक शायद आप दुनिया की तरह बातें कर रहे थे, यार सब कुछ बहुत बुरा है। जब कोविड टाइम आया था ना, तो आप देखिएगा पूरा संसार तो परेशान हो गया था, पर मसीहों के घर में उस समय भी परमेश्वर ने आनंद को बना के रखा था। क्यों? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में आशीष के कार्य करना चाहता है। He want to bless you all। वो अपनी आशीषों को आज भी आपके जीवन में रखना चाहता है। शायद पहले के दिनों में बहुत मुसीबतें नहीं है, पर आज अपने पर्सपेक्टिव को उस मुसीबतों से उठा के, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को उन मुसीबतों से दूर करके उस तरफ देखिए जहां परमेश्वर आपको आशीष और बरकतें दिखाना चाहता है। हाँ, दुख देता है, परमेश्वर वचन बताता है दुख के दिन आते हैं, लेकिन खुशियों के वो सालों के साल आपके जीवन में लगा के रख देता है। परमेश्वर दुख के थोड़े दिन तो देता है, पर कई बार वो दुख के दिन बीतने पे खुशियों के साल आपके सामने लगा के रख देता है। परमेश्वर ऐसा पिता है हमारा। खुदा के लोगों, बहुत जरूरी है आपका नजरिया कैसा है उस चीज के ऊपर बात करने के लिए। अगर आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसकी 8 आयत, वहां पे लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 27 चैप्टर 27 अध्याय उसकी 8 आयत, तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो। दिस इज द विल ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप और हम उसके दर्शन के खोजी हो जाए। दिस इज द विल ऑफ गॉड। खुदा ये चाहता है आपसे और मुझसे। आज के समय में हिज डिमांड हमेशा से यही रही है। पता है, आदम और हवा को जब उसने बनाया था तो रोज अदन की वाटिका में ही वांटेड टू हैव दैट इंटीमेसी विद हिम। वो चाहता था कि वो उनके साथ मुलाकात करे, उसके लोग उसके दर्शन के खोजी हो जाए। आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। कहने लगा मैं तो यही चाहता हूं हमेशा से। तो दाऊद कहने लगा हमारी तरह नहीं कि हाँ परमेश्वर अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है, अभी बाद में हम तुझसे मुलाकात करेंगे। अभी तो परमेश्वर अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो मस्ती करेंगे, बाद में तुझसे मुलाकात करेंगे। नहीं, दाऊद कहने लगा इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। कई बार दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हम अपनी समझ में सोचते हैं कि ये जो है, ये कार्य जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हमारी समझ ये हमको बताती है। जैसे हेरोदेस ने ये सोचा होगा कि भैया ये मेरी राजगद्दी लेने के लिए पैदा हो गया। अरे वो यहूदिया देश का नहीं बल्कि यहूदियों का राजा होके पैदा हुआ था। भैया शब्दों को सुनते तो सही से कि वो यहूदियों का राजा था। आज के यहूदी नहीं, हमेशा तक के यहूदियों का राजा है। और उस बात को ना समझ के उसने सिर्फ आज के बारे में सोचा कि भैया ये तो मेरी गद्दी लेने के लिए बैठा आ गया है, इसलिए उसने क्या किया, एक बड़ा नरसंहार वहां पे कर दिया। खुदा का वचन बताता है, कहता है कि हमारी क्या फर्क होनी चाहिए, हमारा परमेश्वर पे भरोसा अटूट होना चाहिए। व्हाट गॉड इज डूइंग विद अ पर्पस। जो परमेश्वर कर रहा है वो किसी पर्पस के साथ कर रहा है, और जब हम इस बात को लेके चलेंगे हम अपने गोल से कभी भी हटेंगे नहीं। नीति वचन में दिया हुआ है उसके 3 अध्याय में और उसकी 5वीं और 6ठी आयत कहती है कि आप सबको याद होगी
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तबे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब जब आप और हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं ना, चीजें गड़बड़ा जाती है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में कालेब और कुछ और लोगों को जासूस बना के कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा जाता है। और जब उनको कनान देश का भेद देने के लिए भेजा जाता है, वो वहां जाते हैं, कालेब और यहोशू और बाकी कुछ लोगों को वहां भेजा जाता है। जब वो लोग वहां जाते हैं और जाके वहां सब कुछ देखते हैं, तो उन लोगों को सब कुछ देखने के बाद जब वापस आके रिपोर्ट देते हैं, तो जो बाकी और लोग थे, 2 लोग कालेब और यहोशू ने नहीं बल्कि बाकी लोग कहने लगे जैसा देश तूने बोला था कि कनान देश है, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां के फल बहुत अच्छे हैं, जो फसल है बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे तो जो लोग हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। अनाकवंशी लोग वहां रहते हैं, वहां के जो नगर है वो गढ़ वाले हैं, हम उसके ऊपर फतेह नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर तूने प्रॉमिस तो किया था कनान देश का, पर वो हम पा नहीं पाएंगे। पर उसकी जगह कालेब वहां पे खड़ा होता है और कालेब कहता है आज ही हम चढ़ के उस देश के ऊपर फतह पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं ना, हम अपने परमेश्वर के उस मोटिव से भटक जाते हैं। खुदा के लोगों, खुदा ने आपसे और मुझसे भी एक कनान देश का प्रॉमिस किया है। He has promised us, उस प्रॉमिस लैंड के बारे में कि एक मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर पाऊं, ताकि फिर तुम्हें वापस आके वहां पे ले जाऊंगा। He has promised us। लेकिन अगर हम रास्ते में, ये जो समय हमारा चल रहा है ना, इस रास्ते में अगर हम अपनी समझ का सहारा लेने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम डगमगा जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे रास्ते गड़बड़ हो जाएंगे, और जैसे ही हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी नजर उस तारे की ओर, उस परमेश्वर के अनुग्रह की ओर लगाए रहो, उस कनान देश की ओर लगाए रहो, और जब तक आपका रास्ता चलेगा और जब तक आप कनान देश को देखते रहोगे, आपको मुसीबत नहीं होगी। खुदा के लोगों, पतरस के बारे में आप सब जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आओ, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू भी आ जा। जब उसने कहा कि क्या मैं पानी पे आ जाऊं, उसने कहा तू भी आ जा, और वो पतरस भाई पानी पे चलने लगे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी समझ का सहारा लिया कि भैया ये आंधी तूफान चल रहा है, और ये जो जिसमें मैं खड़ा हूं, दिस इज नॉट सॉलिड रॉक, ये पत्थर नहीं हैगा, ये सॉलिड ग्राउंड नहीं हैगा, ये तो पानी है, और मेरी समझ मुझसे कहती है पानी पर मनुष्य नहीं चल सकता। और जैसे ही उसने अपने दिमाग में अपनी समझ का सहारा लिया, वो डूबने, लेकिन जब तक उसकी निगाहें उसके कनान की तरफ, उसके यीशु की तरफ लगी हुई थी, परमेश्वर का वचन बताता है वो पानी पे चलने पाया। आपके जीवन में भी कई तरह के पानी आएंगे, कई तरह की रुकावटें आएंगी, कई तरह की परेशानियां आएंगी, पर जब तक आपकी निगाहें आपके यीशु पे लगी रहेंगी, जब तक आपकी निगाहें आपके कनान देश पर लगी रहेंगी, जब तक आपकी निगाहें आपके प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे पे लगी रहेंगी, आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का कि हर तरह की परेशानियों पे आप चलते हुए चले जाओगे, क्योंकि आपकी निगाहें आपके निशाने पर लगी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि हम डिगे ना, बल्कि अपनी निगाहें अपने निशाने पर लगाए रहें, और हम उस जगह पे जरूर पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर